राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गोपीजन वल्लभा यशोदा यशोदा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपादाचार्य स्तोत्रशिशुमा कृष्ण कृपाशी मुक्ति से भक्ति गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय निताय गौर प्रेमानंदी समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
हरे कृष्ण। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 49वां श्लोक, 49वां अध्याय, शीर्षक अक्रूर का हस्तिनापुर जाना, श्लोक क्रमांक 17। अक्रूर उवाच भो भो वैचित्रवीर्यत्वम् कुरूणां कीर्तिवर्धन भ्रातर्युपरते पाण्डा अधुनासनमास्थितः। भो भो विचित्रवीर्यं त्वं कुरूणां कीर्तिवर्धनः भ्रातर्युपरते पाण्डौ अधुनासनमास्थितः। अक्रूर उवाच भो भो वैचित्रवीर्यत्वं कुरूणां कीर्तिवर्धन भ्रातर्युपरते पाण्डौ अधुनासनमास्थितः। अक्रूर उवाच, अक्रूर ने कहा, भो भो, हे प्रिय वैचित्रवीर्यम, विचित्रवीर्य का पुत्र, तुम कुरूणाम, कुरुओं की कीर्ति यश वर्धन, हे बढ़ाने वाले, भ्रातरी अपने भाई के, उपरते दिवंगत हो जाने के बाद, पांडव महाराज पांडु के, अधुना अब, आसनम सिंहासन पर, आस्थितः आसीन। अनुवाद और तात्पर्य। अक्रूर ने कहा, हे प्रिय विचित्रवीर्य के पुत्र, हे कुरुओं की कीर्ति को बढ़ाने वाले, आपने अपने भाई पांडु के दिवंगत होने के बाद राज सिंहासन ग्रहण किया है। तात्पर्य,
अक्रूर व्यंग्य वचन बोल रहे थे, क्योंकि वास्तव में उस सिंहासन पर पांडु के युवा पुत्रों को आसीन होना चाहिए था। चूंकि पांडु की मृत्यु के समय अभी उनके पुत्र आयु में छोटे होने के कारण शासन करने योग्य न थे, अतः उन्हें धृतराष्ट्र के संरक्षण में रखा गया था। किंतु तब से काफी समय व्यतीत हो चुका था, अतः उनके न्याय संगत अधिकार को अब मान लिया जाना चाहिए था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कृतं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाणी आस्तिकदेशधारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंद राधा गोविंद नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तम्। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। साधारणतः हम जब कृष्ण की लीलाएं श्रवण करते हैं तो केवल उनकी दिव्य स्थिति को ही देखते हैं। कुछ चमत्कार कैसे किया, सुदर्शन चक्र कैसे चला दिया, असुरों का वध कैसे कर दिया वृंदावन में, और इसके कारण उनका जो मनुष्यत्व लक्षण जो दर्शाए, जो उन्होंने प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया, वो दुर्भाग्यवश हम उसको अवहेलना कर देते हैं। और ये गलत बात है एक रूप से, केवल एक ही पक्ष को देखना। अरे वो तो कृष्ण थे, उनके लिए सब चलता है, सब चलता है, हम वो नहीं है। तो दिव्यता को ज्यादा बढ़ा देना और उनके मनुष्यत्व के जो लक्षण है उसको ना देखना एक अति है। केवल मनुष्य समझना और दिव्यता को स्वीकार नहीं करना वो दूसरा अतिवाद है।
तो भगवान भी गीता में कहते हैं यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव भोजन स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते के यद्यद् आचरति श्रेष्ठ समाज के जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनका विचार, उनके वचन, उनके प्रहंस है अपने आप में प्रचार है। बड़े बड़े लंबे लेक्चर देने से ज्यादा एक हमारी क्रिया जो है ज्यादा लोगों के हृदय को स्पर्श करता है, परिवर्तन करता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए तो साथ ही साथ उन्होंने अपना जो पुरुषार्थ है, अपना जो प्रयत्न है, अपना जो पराक्रम है और अपनी राजनीति किस तरह से धर्म की स्थापना करनी है, इतना आसान नहीं है। हम शिवाजी महाराज जी के पूरे अगर जीवनी पढ़ेंगे तो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था असंभव है इन लोगों को जीतना, बस इनके साथ मिलजुल के काम करो बस। और उसके लिए जो प्रयत्न, जो पराक्रम, जो पुरुषार्थ उन्होंने की, फिर दैव को छोड़ा और पहले पुरुषार्थ किया। और इसी तरह से खास करके महाभारत में, भागवत में थोड़ी दिव्यता का वर्णन ज्यादा है, महाभारत में पुरुषार्थ जो है स्पष्ट होता है क्या क्या किया उन्होंने। तो समाज हमेशा ऐसा ही रहेगा, उसमें से कुछ अच्छे लोग होंगे, कोई बुरे लोग होंगे, कोई धार्मिक होंगे, कोई अधार्मिक होंगे, कोई आस्तिक होंगे, कोई नास्तिक होंगे। ये हमेशा रहा है। हमेशा हमें युधिष्ठिर जैसे, कृष्ण जैसे, अर्जुन जैसे लोग आएंगे और कंस जैसे, दुर्योधन जैसे लोग भी आएंगे। तो ये महाभारत का जो युद्ध है, दैवासुर संग्राम, धर्म स्थापना के लिए, ये आज भी चल रहा है। सिर्फ हमारे पास ये स्वतंत्रता है कि हम किस पक्ष में जाएंगे। जिनकी बहुत शक्ति है, भले कुछ भी हो, उसके पास शक्ति है, या जो धर्म के पथ पर खड़े हैं, ये चुनौती हर एक के जीवन में आएगी। और महाभारत स्पष्ट रूप से इसको दर्शाता है। तो महाभारत की कथा जो है, अलग अलग स्तर पे हम देख सकते हैं। पूरे अध्यात्म के स्तर पर देख सकते हैं कृष्ण ने कैसा लीला की, कैसा सब कुछ करवा दिया। सामाजिक स्तर पर देख सकते हैं समाज में किस तरह से कुछ उत्पीड़ित लोग थे, अत्याचार हो रहा था, शोषण हो रहा था, तथाकथित राजा लोग वही रक्षक ही भक्षक बन गए थे और अपने आप को बड़े धार्मिक संबोधित करते थे, घोषणा करते थे। ऐसी परिस्थिति में कैसा समाज को बदला जाए, क्या क्या करना पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से भी बहुत सारे सीख हमें मिलते हैं।
साहित्य के रूप में महाभारत अद्भुत है, काव्य के रूप में इससे बड़ा काव्य पूरे विश्व में नहीं हुआ है। 1,00,000 श्लोक और भी सुंदर श्लोक से लिखा हुआ, 4-4 लाइन। तो आज हम थोड़ा दिव्यता को बगल में रखकर उनकी जो मनुष्यता है, किस तरह से कृष्ण न केवल एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे, स्टेट्समैन, अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे, डिप्लोमैट, एंड अच्छे रणनीतिज्ञ भी थे, स्ट्रेटेजिस्ट। क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकलती। और बृहस्पति नीति का यहां सवाल ही नहीं है। ऐसे लोगों के सामने बैठकर शुक्र नीति को अपनाना पड़ेगा। और कृष्ण ने यह दर्शाया, खास करके कलियुग की शुरुआत हो रही है और बहुत सुंदर से कि प्रसंग में दर्शाया। उनका दूरदर्शी दृष्टिकोण, उनका धर्म स्थापना करने की उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयारी, ये सब बड़े सराहनीय लक्षण हम देख सकते हैं कृष्ण में। और इसीलिए भले कई लोग कृष्ण को माने नहीं, पर महाभारत बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें जो बताया गया है, शासन कैसा होना चाहिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्धि कैसा होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर काफी पीएचडी लोग करते हैं। मेन चीज छोड़ देते। 7 विषय में व्यासदेव कहते हैं वासुदेव से महात्म्यम, वो छोड़ दिया और सब कुछ ले लिया, दुर्भाग्यवश। पर फिर भी कम से कम धर्म की स्थापना के लिए क्या सहना पड़ता है, यहां प्रत्यक्ष रूप से हम देख पाते हैं। कृष्ण ने एक आदर्श नेता के रूप में, नेतृत्व के रूप में कुछ ऐसे गुण दर्शाए जो बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला है। एक, उनकी निस्वार्थता। कंस को मारे, शायद वो बैठ सकते थे, सब लोगों ने निवेदन किया आप ही बैठो, आप सिंहासन पर। कृष्ण कहते नहीं, उग्रसेन महाराज को बिठा दिया। जरासंध का वध किया, सहदेव को, उनके पुत्र सहदेव को बिठा दिया। यह धार्मिक था, उसको हटाना था बस, ये सही व्यक्ति बैठा है। बाद में कौरवों को हटाकर पांडवों को बिठाया, जब वो कांटे बनने लगे धर्म के पथ पर। अब कहीं भी हम देखते हैं कि उनको किसी राज सिंहासन की या ऐसा ऐश्वर्य की कोई इच्छा नहीं थी। बस एक ही उद्देश्य, धर्म की स्थापना होना है, और उसके लिए जो कुछ अनुकूल है उसको स्वीकारना है, जो प्रतिकूल है उसको हम हटा देंगे। कृष्ण ने बड़े बड़े राजा, महाराज और सम्राट लोगों को स्थापित किया, योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान पर बैठाया, वो खुद नहीं बैठे। योग्य खासियत है। हम लोग कहते हैं द्वारकाधीश, और द्वारकाधीश तो उग्रसेन महाराज, हालांकि सबको मालूम है कृष्ण कौन है, और उस समय अधिपति वहां के राजा तो उग्रसेन महाराज थे। और ऐसे ऐसे रणनीति का उपयोग किया उन्होंने,
ऐसा पांडित्य, ऐसा चातुर्य दिखाया कि धर्म की स्थापना करने के लिए क्या कुछ हमें करना पड़ेगा और उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दर्शाया। और जिस तरह से राजनीति का समझ और उसके ऊपर भी पांडित्य और उनका जो सूझबूझ, उनका जो कुशाग्रता बोलते हैं ना, वेरी वेरी फोकस्ड एंड वेरी एक्यूमेन बोलते हैं, एक्यूमेन उसको बोलते हैं, विद्वत्ता और विदग्धता। तो ये हम देखते हैं श्री कृष्ण के जीवन में। ये सब होते हुए भी एकदम सरल स्वभाव, कोई भी सेवा अगर वो लोक कल्याण, समाज के कल्याण या विश्व कल्याण के हेतु हो, कोई भी पात्र वो निभाने के लिए तैयार था। किसी का सेवक बनना है, सेवक बनने के लिए तैयार हो। किसी का दूत बनना है तो दूत बनने के लिए तैयार हो। किसी को मार्गदर्शन देना है तो गुरु बन के उनको समझाने के लिए तैयार हो। उनको वो सेवा कि इस स्थापना के लिए क्या कुछ करना है, उससे मतलब था, ना कि कोई बाह्य रूप के उपाधियों से। सारथी बनने के लिए तैयार कौन बनेगा ये? और इन्होंने हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और ये कार्य करते वक्त उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, दुनिया क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, किसी की परवाह नहीं की। ये सही है, कर देंगे बस, और करने के लिए तैयार थे। और समाज में जो उत्पीड़ित लोग हैं, जिनके प्रति अपमानित है या जिनको हक से निकाला जा रहा है, जैसे पांडव लोग जो हकदार हैं उस राज्य के, उस सिंहासन पर बैठने के, पर उन पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो तुरंत ऐसे लोगों के मित्र, दार्शनिक और एक मार्गदर्शक, ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, हमेशा बनने के लिए तैयार। ऐसा नहीं कि पांडवों के प्रति उनको प्रेम था क्योंकि खून के, अरे कुंती के बेटे हैं लोग, ऐसा नहीं। वैसे तो मामा भी थे कंस, खून का रिश्ता था, नहीं, उनका संबंध ये था कि धर्म के पथ पर कौन चल रहा है और उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, उनका मैं सेवक हूं। और इसीलिए जैसे कंस का वध करते हैं, कंस का वध करने के बाद माता पिता को सांत्वना देते हैं, फिर उनके कहने पर 64 दिन के लिए उज्जैन जाते हैं, सांदीपनि आश्रम में रहते हैं, और वहां से आने के बाद पहला कार्य जो कृष्ण करते हैं वो अक्रूर जी को बुला के बोलते हैं, ये संदेश लेके धृतराष्ट्र के पास जाओ। और ये संदेश क्या है सुनिए, ये कृष्ण का संदेश है। उस समय कितने साल के थे? 12-13 साल के थे बस कृष्ण। कृष्ण का स्पष्ट संदेश धृतराष्ट्र को है, हे प्रिय विचित्र वीर के पुत्र, हे कुरुओं की कीर्ति को बढ़ाने वाले, आपने अपने भाई पांडु के दिवंगत होने के बाद राज सिंहासन ग्रहण किया है, जो गलत है। उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो।
धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करते हुए अपनी सच्चरित्रता से अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए तथा अपने सारे संबंधियों के साथ एक समान व्यवहार करते हुए आप अवश्य ही सफलता तथा कीर्ति प्राप्त करेंगे। अगर ये चीज करेंगे तो आप कीर्ति प्राप्त करोगे। हाँ, सारे संबंधियों के साथ एक समान व्यवहार करते हुए पृथ्वी की धर्मपूर्वक रक्षा करते हुए सच्चरित्रता के साथ अपनी प्रजा को प्रसन्न करते हुए। किंतु यदि आप अन्यथा आचरण करेंगे तो लोग इस लोक में आपकी निंदा करेंगे और अगले जन्म में आपको नारकीय अंधकार में प्रवेश करना होगा। अतः आप पांडु के पुत्रों तथा अपने पुत्रों के प्रति एक सा वर्ताव करें। मतलब क्लियर इंडिकेशन, सोफिस्टिकेटेड, मतलब ये भाषा देखिए, एक डिप्लोमैट हाउ टू स्पीक, कैसा सब जो संदेश है वो स्पष्ट क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ उसको अच्छे से पैकेज करके बोलना चाहिए। हे राजन, इस जगत में किसी का किसी अन्य से कोई स्थायी संबंध नहीं है। हम अपने ही शरीर के साथ जब सदा के लिए नहीं रह सकते तो फिर हमारी पत्नी, संतान तथा अन्यों के लिए क्या कहा जा सकता है। हर प्राणी अकेला उत्पन्न होता है और अकेला मरता है। अकेला ही वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों का भी अनुभव करता है। प्रिय आश्रितों के वेश में अनजाने लोग मूर्ख व्यक्ति द्वारा पाप से अर्जित संपत्ति को उसी तरह चुरा लेते हैं जिस तरह मछली के संतानें उसी जल को पी जाती है जो उनका पालन करने वाला है। मूर्ख व्यक्ति अपना जीवन, संपत्ति तथा संतान एवं अन्य संबंधियों का पालन पोषण करने के लिए पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, क्योंकि वह सोचता है ये वस्तुएं मेरी है, किंतु अंत में यही वस्तुएं उसे निराशाजनक अवस्था में छोड़ देती है। अपने तथाकथित आश्रितों के परित्यक्त होकर जीवन के वास्तविक लक्ष्य से अनभिज्ञ, अपने असली कर्तव्य से उदासीन तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल होकर यह मूर्ख व्यक्ति अपने पाप कर्मों को अपने साथ लेकर घोर नरक में प्रवेश करता है। अंत में लिखते हैं, अतः हे राजन, इस संसार को स्वप्नवत, जादूगर का मायाजाल या मन की उड़ान समझकर बुद्धि से अपने मन को वश में कीजिए और हे स्वामी, आप समभाव तथा शांत बनिए। स्पष्ट संदेश है कि अभी युधिष्ठिर, उस समय युधिष्ठिर छोटे थे, 14 साल के थे जब पांडु और जंगल में थे। उस समय पांडु महाराज का देहांत हुआ और जब आ गए इनको टेंशन हो गया। फिर बोले ठीक है, 14 साल का छोटा लड़का है, तब तक कोई तो बैठना है, भीष्म तो नहीं बैठने वाले, तो बैठा दिया धृतराष्ट्र को। और अभी कितना समय हो गया पर उठने का सवाल ही नहीं वहां से। इतना भी नहीं बल्कि उनको मारने का प्रयास किया, लक्ष्य में इधर उधर। अच्छा सुनिए, धृतराष्ट्र का उत्तर तुरंत देता है। धृतराष्ट्र उत्तर, धृतराष्ट्र के मुंह से निकला हुआ ये उत्तर तुरंत कृष्ण बोल रहे हैं। और धृतराष्ट्र को मालूम है कृष्ण कौन है। फिर भी देखिए,
धृतराष्ट्र कहता है, हे दानपति, अक्रूर को कह रहा है, मैं आपके शुभ वचनों को सुनते हुए कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। निस्संदेह मैं उस मर्त्य प्राणी की तरह हूं जिसे देवताओं का अमृत पान हो चुका है। फिर भी हे सौम्य अक्रूर, क्योंकि मेरा अस्थिर हृदय अपने पुत्रों के स्नेह से पक्षपात पूर्ण है, इसीलिए आपके ये मोहक शब्द हृदय में स्थिर नहीं टिक पाते, जिस तरह बिजली बादल में स्थिर नहीं रहते। भला उन भगवान के आदेशों का उल्लंघन कौन कर सकता है जो पृथ्वी का भार कम करने के लिए अब यदुवंश में अवतार ले चुके हैं। धृतराष्ट्र बोल रहे, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जो अपनी भौतिक शक्ति की अचिंत क्रियाशीलता से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और फिर सृष्टि के भीतर प्रविष्ट होकर प्रकृति के विभिन्न गुणों को वितरित करते हैं, जिनकी लीलाओं का अर्थ अगाध है। उन्हीं से यह जन्म मृत्यु का बंधनकारी चक्र तथा उसे मोक्ष पाने की विधि उत्पन्न है। जब अक्रूर जी गए वापस, कई महीनों तक ठहरे देखने के लिए क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, पूरा पल्स लेने के लिए उनके प्रति व्यवहार क्या हो रहा है। कुछ महीने ठहरे अक्रूर जी वहां और फिर जाके पूरा रिपोर्ट दिया कृष्ण को, ये सुधरने वाला नहीं है, आपका संदेश का यही उत्तर है और पांडव के ऊपर बहुत ही अत्याचार, बहुत ही अन्याय हो रहा है। फिर हम देखते हैं भगवान किस तरह से क्रियाशील हो जाते हैं। उनको लाक्षागृह में भेजा जाता है। लाक्षागृह में जब जल जाते हैं, पूरे कौरव, पूरी दुनिया को यही समझ है कि पांडव कुंती के साथ जलकर भस्म हो गए। केवल विदुर जी को मालूम था बस, और कृष्ण को मालूम था। कैसे, मुझे नहीं मालूम। कृष्ण को पूरी तरह से मालूम था कि पांडव सुरक्षित है। शायद उनका सिस्टम था कुछ विदुर जी के साथ अपना जासूसी का, स्पाई, अरे होता ना मोसाड, हर एक का अपना अपना होता है। ये मत सोचिए अरे भगवान अंतर्यामी सब जानते, नहीं, पूरा जानते थे कहां कहां क्या चल रहा है। एक जगह बैठे और हर देश, बाद में देखेंगे राजस्व प्रसंग में, हर देश में कौन कौन सा है, किसका किसका किसके साथ अलाइनमेंट है, सब जान रहे हैं। शोक सभा होती है पांडवों का, उसमें भीष्म पितामह और सारे कौरव ऐसे रोते, बाप रे। और वहां विदुर जी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको विश्वास दिला था कि ये लोग पता नहीं अगर आ जाएंगे तो फिर से मारने का प्रयास होगा। कृष्ण और बलराम भी आते उस शोक सभा में, और उनके साथ वो भी थोड़ा रोके जाते, मतलब कंफर्म हो गया कि इन लोगों को कन्विंस है कि वो गए, आते वारले, बस अंदर से अंदर फुल्ले फूट रहे हैं। धृतराष्ट्र बाहर से इतना रो रहा है, वाह वाह, थोड़ा एक्स्ट्रा ही। फिर वहां से पहली बार, कम से कम महाभारत में, मुझे नहीं मालूम उसके पहले कोई दूसरे ग्रंथ में कहीं और, महाभारत में पहली बार कृष्ण का और पांडवों का जो मिलन है वो द्रौपदी के स्वयंवर में होता है, कम से कम महाभारत में। तो वहां से निकल जाते हैं विदुर जी, एक खनिक बरक बोल के ये बनाते हैं गुप्त, वहां से निकलते हैं। फिर एक व्यक्ति रहता है बोट वाला, उसके पास एक पासवर्ड होता है, वो बोलते थे, समझ जाता है कि मेरा आदमी है, बोलते नाव पार करके गंगा से उस पार चले जाओ। फिर बकासुर का वध होता है, हिडिंब का वध होता है,
हाँ, पहले बड़हिड़िम का, फिर बकासुर का। तत्पश्चात एक गांव में जाते हो, एक कुंभार होता है, कुंभार के घर में रहते हैं पांचों पांडव। अभी तक किसी को नहीं मालूम है पांडव है। 5 ब्राह्मण जैसे वो लोग घूम रहे बस अपनी माता के साथ। तो वहां एक ब्राह्मण आता है और इस तरह से गुणगान करने लगता है कि स्वयंवर हो रहा है द्रौपदी का, सब तब पता चलता है। और तब ये निर्णय लेता है कि हमें जाना है वहां। तो पांचों पांडव जाते हैं, हालांकि अर्जुन मुख्य रूप से जाता है। तो एक और सब ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं और एक लोग सब मार के लोग बैठे हैं, सब क्षत्रिय लोग। और इसमें कौन आया द्रौपदी का हाथ लेने के लिए? जरासंध, शिशुपाल, शल्य, मामा पांडवों का। कोई बूढ़े, कोई नौजवान, कोई कुरूप, कोई बड़ा सुंदर, कोई धीरशाली, कोई सरल आदमी, कोई भी आया हुआ है। अब कौन जीत लेगा क्या मालूम? इट्स ए गैम्बलिंग, पक्का गैम्बलिंग मैच। कौन जीतेगा? हालांकि मत्स्य यंत्र ऐसा रचा था, शायद उसके पीछे भी कृष्ण का हाथ होगा, पता नहीं कैसे उन्होंने ऐसा मत्स्य यंत्र रचा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरी उसको भेज सकता है। पर फिर भी वहां से आए। मतलब यहां एक थोड़ा अगर गहराई में सोचेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से, ये स्वयंवर उस समय की प्रथा थी। समाज में एक प्रणाली, एक पर्टिकुलर प्रथा होता है और सब लोग उसको पालन करते हैं क्योंकि यही प्रथा है, बस सब कर रहे हैं। क्यों? उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये नहीं देखते। सोच लीजिए कोई भी व्यक्ति जिससे कुछ लेना देना नहीं है इसको, उसने भेज दिया तो आजीवन ये स्त्री उसके साथ रहेगी। तो ये प्रथा था। और कृष्ण जानते थे ये, और कृष्ण इसके विरुद्ध थे। इसकी जो दूसरा पक्ष है, डिसएडवांटेज, वो जानते थे कृष्ण। क्योंकि कम से कम स्त्री का सम्मति तो होना चाहिए उस विवाह में। अगर स्त्री का कुछ भी नहीं पूछे, जबरदस्ती हम लोग डिसाइड किया है तुम करोगी, बस दबाव डाल के, किसी तरह से दबाव डाल के, तो समस्या आएगी। इच्छा नहीं है और उस व्यक्ति की इच्छा भी नहीं है उस व्यक्ति के साथ, तो समस्या होगी। तो जहां एक स्त्री को उस समय की परिस्थिति में एक प्यादा बोलते हैं, चेस खेलते वक्त अपने राजनीतिक आकांक्षा का एक प्यादा बना के इसके साथ विवाह करा दिया ना, इसके कई लोग हमारे लोग हो जाएंगे, संबंधी हो जाएंगे, तो ये पक्ष हमारे लोग। तो लड़की का कुछ भी हो तो ये पूरा राज्य हमारा, लॉयल्टी उनके साथ हमारा निष्ठा रहेगा, हमसे आक्रमण नहीं करेंगे। ये तरीका था। इसलिए जरासंध ने अपनी बेटी को कंस के साथ विवाह कराया था, अच्छे खासे लोगों के साथ दोस्ती करने का ये तरीका था। ये भी एक दुर्भाग्यवश ये तरीका था। तो लेने वाला यहाँ ग्राहक के रूप में, ये बिजनेस चल रहा है, लेने वाला ग्राहक के रूप में और देने वाला बड़ा लालची है, तो जो अच्छा ग्राहक मिला दे दिया बस। इट इज ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट, एक वस्तु के समान व्यवहार होना ये गलत है। अगर उस स्त्री का कोई
देयर इज नो से, मतलब उसका सुनना ही नहीं है और उसका इच्छा भी नहीं है, तब वो अपने अंतिम एक क्या बोलते हैं लास्ट रिजॉर्ट, वो घर छोड़ के भाग सकती है। तो उस व्यक्ति के साथ अगर योग्य व्यक्ति है तो भाग सकती है। ये कृष्ण ने खुद सुभद्रा के जीवन में करवाया। जब बलराम जी ने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराया था, दुर्योधन और इससे कुछ फर्क नहीं था, धर्म की स्थापना के हेतु आए थे, ये बोले गलत है। सुभद्रा मैं जानता हूं कैसी है, और इसीलिए अर्जुन को कहा था कि तुम सन्यासी बन के आ जाओ। रेवत पर्वत में उत्सव हुआ, ये हुआ उसका, फिर वहां से उठा के ले गए। यदुवंश मारने के लिए तैयार थे, सांत्वना देके ऊपर बैठा। और इसका दूसरा पक्ष भी है। मैंने व्यक्तिगत जीवन में कई उदाहरण देखे जहां एक लड़की जबरदस्ती किया गया और वो संतुष्ट नहीं है, उसमें कुछ लेना देना था, और हमेशा सोचते रहते कि ये नहीं था, इच्छा था, हम लोग के कहने पे आए, प्रेम नहीं इतने साल के बाद। और ये भी देखा हमने जहां एक लड़की भाग गई और विवाह कर लिया, पर दुर्भाग्यवश बाद में पछताई हो, क्योंकि इट वॉज मोर इन्फैचुएशन, नॉट ए मेच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव। इसका बहुत पक्ष है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसमें मैं नहीं घुसूंगा, मैं कर्मचारी हूँ, पर फिर भी मैरिज बोर्ड के लिए ठीक है समझने पर रुक्मिणी का भी ऐसे ही था। पूरे राज्य, उनके पिता, उनके दूसरे भाई सब चाहते हैं कि योग्य वर रुक्मिणी के लिए कृष्ण ही है। एक व्यक्ति कहता है रुक्मिणी, क्यों? क्योंकि इनके साथ मेरे को अभी उनको क्या बोलते संबंध जोड़ना है, जरा सब इनके साथ सब लोग, तो सबको आए, उनको बुलाए, बोला इसके साथ शादी करना। अब बेचारी रुक्मिणी अकेली, जबरदस्ती और इच्छा भी नहीं, तो लिखती है कृष्ण को, और कृष्ण ने उठा लिया, अपहरण किया। कहीं भी कृष्ण ने और कहीं भी अर्जुन ने जबरदस्ती किसी को ऐसा नहीं उठाया जब तक उनका एप्लीकेशन नहीं आया। आप ये देख सकते हैं, उनसे निवेदन आया या उनसे इच्छा प्रकट हुई या वहां से आया तो फिर स्वीकार किया। 16,000 वो भी ऐसी था, उन्होंने कहा उनको छोड़ दिया, बोले आप जा सकते हो। बोले कहां जाएंगे, हमारे घर वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे, अभी किसी के दूसरे के घर में रही हो तो। ये 5,000 साल पहले की बात है, जैसी प्रथा थी। तो बोले ठीक है, उनको क्या स्थान दिया, अपनी रानी के स्थान। सो जब लोग कहते हैं कृष्ण समाज सुधारक थे, यस इट इज अ फैक्ट। समाज के तथाकथित जो प्रथाएं चलती आई हैं, जिनमें विकृत हो गया है, उसको ठीक करना, उसका सार जो है बताना, ये भी कृष्ण ने किया। अच्छा, स्वयंवर में तुम क्यों गए भाई, तुम भी ठीक चलाने वाले हो क्या? नहीं, कृष्ण तो द्रौपदी को अपना बहन मानते थे, दाऊ जी भी अपने द्रौपदी को बहन मानते थे, तो कृष्ण बलराम वहां क्यों गए? वो इसलिए गए क्योंकि पूरा कृष्ण को विश्वास था कि अर्जुन वहां आएगा, अर्जुन निश्चित रूप से वहां आएगा। और अर्जुन को पहली बार देखना चाहते थे, वो कौन है ये, सुने थे पांडवों के बारे में, पर एटलीस्ट महाभारत के समय पहली बार है। और बलराम यहाँ बैठे हुए हैं सारे राजाओं के, क्षत्रियों के लिए, और सब ब्राह्मण लोग उधर बैठे हुए हैं, और बलभाई बलदाऊ वो देखो देखते बस लेना, थोड़ा मोटा है ना वो, खट्टा खट्टा ब्राह्मण, वो भीम है। आहा, पहली बार बलदेव को पता चला कि जिंदा है वो लोग,
बोले ये जो बैठा है ना वो अर्जुन है, ये पांडव, ये युधिष्ठिर। बड़े खुश हो गए, चुपचाप बैठे रहे। फिर यहाँ यंत्र शुरू हो गया, मत्स्य यंत्र को भेजना। सबके सब जरासंध से लेकर शाल्य भी आए थे, सबके सबके पानी फिर गया। कई तो धनुष को उठा नहीं पाए, मारेंगे क्या। एक व्यक्ति के अंदर थोड़ी बहुत क्षमता थी और वो था कर्ण। पहले से उसका एप्लीकेशन कैंसिल करा दिया द्रौपदी ने, बोला है नहीं, ये क्षत्रिय नहीं है, यहाँ बैठने योग्य नहीं है, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। वो कैंसिल हो गया, सारे क्षत्रिय हार गए। तो फिर करेगी क्या द्रौपदी। तो महाराज द्रुपद ने कहा और कोई सभा में आने वाला चाहता है क्या। और कौन है भाई, सब ब्राह्मण लोग बैठे हैं, सब घास फूस खाने वाले, ये लोग क्या बटेंगे। उसमें से खड़े हो गए अर्जुन, मैं करूंगा। सब देख रहे हैं ये ब्राह्मण ये कर रहे गए, और गए, उन्होंने भेद दिया। जैसा भेदा सारे क्षत्रिय, खास करके शाल्य और कर्ण और कुछ गिने चुने लोग इतने क्रोधित हुए, बोले द्रुपद पर आक्रमण किए। तुम लोगों ने, मुझे मालूम है तुम यहाँ हमें बुलाया अपमान कराने के लिए, आज तुम्हें नष्ट करने के आक्रमण किए। और जैसा आक्रमण किए, ये दो तथाकथित ब्राह्मण अर्जुन और दुर्योधन, अपना भीम, वो बगल में जो था उखाड़ दिया और ऐसा खत्म किया उनको, ऐसा मारा उनको, वो लोग सब चले गए वापस। पर फिर भी किसी को नहीं मालूम कि कौन ब्राह्मण आके जीत के चला गया। फिर वो घर, अपने घर गए, कुंती को बोले देखो आज भिक्षा क्या लाया। बोले जो भी है 5 बांट के खाओ। हे भगवान, बोले बांटने वाली नहीं है, ये मैं जीत के लाया हूं। द्रौपदी है। कुंती कहती मेरे मुंह से अगर निकला है तो इसमें जरूर इसमें कुछ सत्य है। तब तक कृष्ण वहां आते हैं, कृष्ण और बलराम, और पहली बार युधिष्ठिर से मिलते हैं, उनके पैर पड़ते हैं। कुंती देवी बहुत खुश हो जाती है अपने भतीजे को देखकर, गले से लगाती है, रोने लगती है, क्योंकि उसे मालूम है क्या परिस्थिति से गुजर रही है। चारों, मतलब एक छोटा सा एक मेमना, मेमना क्या बोलते, मेमना बोलते, लैम्ब, मेंढी, और चारों ओर ऐसे सियार लोग, ऐसा स्थिति था कुंती महारानी का। तो फिर बोलते हैं ठीक है, आपने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा है, पर आप कुछ समय तक ऐसे ही रहो, आप प्रकट मत करो कि आप कौन हो। फिर वो चले जाते। फिर वहां से दृष्टिद्युम्न किसी को भेजता है, जासूस को, पता करो कहां गई है हमारी बहन, कौन से ब्राह्मण के घर गई है। मालूम ही नहीं उसको, कुछ भी नहीं, आके जीत के चला गया। बाद में सुनते रहते, बोले अरे ये तो 5 पांडव हैं और पांचों मिलकर द्रौपदी का विवाह करने वाले। तो जो पता चलता है द्रुपद उनको बुलाते, घर में आमंत्रित करते, एक फीस्ट रखे आ जाओ आप। और वहां बोलते भाई ऐसा नहीं हो सकता, मुझे खुश है कि आप लोग, क्योंकि द्रुपद को उन्होंने हराया था अर्जुन ने। जब द्रोणाचार्य ने मांगा था ना अपना शुल्क, गुरुदक्षिणा, तो बोले द्रुपद को बांध के लाए थे। द्रुपद हारे थे अर्जुन से, पर दुर्योधन उनका स्पिरिट था, वो बोले यार योग्य व्यक्ति है, इसको अपनी लड़की देना, सही में योग्य व्यक्ति है, मतलब प्रशंसा की। तो द्रुपद जी बोला है और बोले पर ये जो तुम लोग कर रहे हो गलत है। फिर व्यासदेव आए, द्रौपदी की कथा सुनाए पिछले जन्म की, फिर पांडवों की कथा सुनाए कौन कौन है ये लोग, और उसके बाद बोले एकदम सम्मति है, और ये कोई नया चीज नहीं है, पहले भी हुआ है। प्रचेता लोगों ने 10 लोगों ने एक स्त्री से विवाह किया था भगवान विष्णु के कहने पर, थोड़ा रेयर एक्सेप्शन केस है, पर फिर वो स्वीकार किया और बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह हुआ तो पता चल गया ना, ढिंढोरा पिट गया तो सब पता चल गया। फिर से इनका जलन शुरू, अरे मारे हुए कहां से जिंदा हो गए फिर से। जैसे भीष्म को पता लगा, तुरंत धृतराष्ट्र को बोले उसको बुला लिया, उनको बुला लिया।
तुम जाके बुला ले आओ उनको, एक किसी व्यक्ति को भेजो, बुला के ले आओ, ताकि ये नहीं कि हुआ कि हमसे डिमांड करे, इससे पहले तुम बुलाओ। हाँ हूँ। फिर विदुर जी वहां के बोले, दोनों के कहने पर बड़े विवश होकर धृतराष्ट्र ने व्यक्ति को भेजा, उनको बुलाए, अब बोले इनको आधा राज्य तो देना ही। हाँ देंगे ना। वो उधर एक जगह है, देखो सारे बबूल के कांटे पड़े हुए हैं, इतना एकड़ जगह, ये तुम्हारे लिए। भविष्य में इंद्रप्रस्थ बनने वाला खांडव प्रस्थ, मतलब बंजर भूमि जहां कुछ भी उगता नहीं है, उगता है तो केवल बबूल, और बड़े बड़े जंगल है पूरा, फालतू कांटे बस, और कुछ नहीं हुआ, एक घास उगता नहीं हुआ, गाय नहीं चल सकती वहां। बोले आधा उधर दे दिया, तो दे दिया बस। और इस सब के भागीदारी थे भीष्म और द्रोण भी। तो तत्पश्चात ये लोग आ गए। फिर महाभारत ऐसा है, शुरू कर दिया तो डाइवर्ट हो जाता है। कहाँ बोले, इसीलिए मैं नोट लिखा इतना ही बोलने का बस, इससे ज्यादा नहीं। और इसलिए वो यहाँ आए थे क्योंकि कृष्ण को मालूम था ये पांडव दिव्य, इनका स्रोत है, इनका ओरिजिन दिव्य है, और ये योग्य व्यक्ति हैं जो धर्म की स्थापना करके उसको संभाल सकते हैं। इसीलिए कहा गया बार बार, महाभारत में कई बार आता है, यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय। जहां धर्म है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां जय, विजय। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानि। तो कृष्ण ऐसा नहीं कि बस मेरा दोस्त है, अरे यार करा लेंगे, नहीं, वो भी स्ट्रेटेजी था, क्लियर स्ट्रेटेजी था, यही लोग योग्य हैं, इनको आसन पर बैठाना है, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। पर कितने सारे बाधाएं। फिर बड़े बड़े उपहार भेजे अर्जुन को, मालूम है कि ये लोग कुछ नहीं इनके पास, तो हाथी घोड़े, विवाह था ना, विवाह का एक अच्छा कारण हो गया, तो यदुवंश ऐसा भर भर के उनको उपहार भेजे, क्योंकि राजा जैसे इन लोगों को रहना चाहिए। और कृष्ण चाहते थे कि अगर कुरुवंश को भी हराना है तो इनको सेना एकत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि कुरु से लड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली है। कई लोग उनको मानते नहीं हो भले, बट इतने शक्तिशाली है, उनके साथ अलाइनमेंट करेंगे, पता नहीं यार वो कुछ नहीं है, ये इससे हमको मिलता है दाना पानी। आज भी हम देखते हैं, आज की परिस्थिति में हम देख रहे हैं ये ट्रंप का जो चल रहा है, इसका अलाइनमेंट किधर है, कहाँ है। तो ये पूरा ध्यान रखते हुए बोले नहीं, ये बहुत करना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उन्हें नियम बनाया, अब भाई 5 पति और 1 पत्नी, बोले आपस में झगड़ा होने वाला, नारद मुनि बोल के गए आपस में दोनों जरूर झगड़ोगे, तो इसलिए एक काम करो, एक नियम बना। और नियम क्या था, तो जब 1 साल के लिए एक पति के साथ वो रहेगी, और एक जब वो एकांत में है उस समय कोई उस वहां प्रवेश नहीं करना चाहिए उस कमरे में, नहीं तो उसको वनवास 12 साल। ठीक है, चल रहा था। फिर अर्जुन, एक बार एक ब्राह्मण आया, बोला अरे मेरा गाय चोरी हो गया, सब भाग गए। तो अर्जुन बोला हाँ, पर मेरा धनुष का बाण तो उधर रखा हुआ है युधिष्ठिर महाराज के कमरे में, और वहां द्रौपदी और वो एकांत में। तो बोला ऐसे ही चिल्लाने लगा ब्राह्मण। अर्जुन को खून खोल गया, जैसे आप कल हमने देखा, कोई क्षत्रिय का ऐसा बोले
तू नपुंसक है। तो कृष्ण के सामने ही उनको भड़क गए ना, तो उनका सब क्षत्रिय खून था, बोले क्या बोल रहे हैं, अभी आता हूं, कुछ भी हो जाए चलेगा। अंदर घुसे, आंख बंद करके सीधा धनुष बाण उठाए, चले। बाद में वापस आए, बचा लिया उस गाय को। बाद में वापस आए और बोले मैं अभी वनवास जा रहा हूं। युधिष्ठिर बोले नहीं 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 नहीं, सात खून माफ, अरे यार हम लोग भाई, हम लोग डिसाइड किया ना, हम लोग आपस में डिसाइड किया। बोले नहीं, मैंने वचन दिया। अब ये किसका निर्णय था, किसकी प्रेरणा थी, हमें नहीं मालूम, पर ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी था। क्योंकि इन सालों में धीरे धीरे भ्रमण, पूरे भारत भर में भ्रमण किया अर्जुन, यानी देखा किस किस स्थिति में क्या क्या है। और उस समय गंगा द्वार में उलूपी मिली। उलूपी लव एट फर्स्ट साइट। अर्जुन देखने में तो बहुत सुंदर, क्षत्रिय, तो उलूपी तो प्रेम में पड़ गई। और अर्जुन भी बोला, अर्जुन बोले ठीक है, वैसे तो मैं संन्यास तो नहीं लिया, ठीक है। उनके साथ विवाह हो गया उलूपी, और उनका एक पुत्र हुआ इरावंत। फिर आगे गए, मणिपुर गए। मणिपुर में चित्रांगदा, वहां की जो राजकुमारी थी, वो एकदम प्रेम से अर्जुन को विवाह करना चाहते थे। अर्जुन बोला ठीक है, विवाह हो गया। सारे नागा लोग जो थे उनके पक्ष में आ गए, और उनसे बब्रुवाहन नाम का पुत्र हुआ। ऐसे भ्रमण करते करते कृष्ण बोल रहे थे यदुवंश के साथ भी इनको जोड़ना है। और भ्रमण करते हुए जब द्वारका आए, उसी समय ये चल रहा, प्रभास क्षेत्र में आए, मिले, उसी समय ये बात चल रही थी। बात सब जगह फैल गया था कि अभी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से होने वाला है। तो उन्होंने ये करवाया ही, सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ। और इस तरह से यदुवंश जो थे पूरे अभी इनके पक्ष में आ गए। मतलब उस परिस्थिति का जो पॉजिटिव चीज है उसको कृष्ण ने लिया, और जो नकारात्मक चीज है, नेगेटिव, उसको उन्होंने वहां से हटा दिया। और इतना ही नहीं, ये यहां देखिए, यहां कृष्ण का एक मनुष्यत्व और एक सेंसिटिविटी, एक, वो भी एक व्यक्ति है, भगवान है, उनको कुछ नहीं, ही इज ए ह्यूमन बीइंग विद द मोस्ट सेंसिटिव फीलिंग्स। उन्हें मालूम है सुभद्रा का तो विवाह हो गया, कैसे स्वीकार करेगी वो अभी द्रौपदी। तो सुभद्रा को बैठा के बोलते हैं एक काम कर, एक आइडिया दे दे, तू ना एक ग्वालिन जैसी जा, वेशभूषा बन के, और 100% शरण जा उसकी, द्रौपदी, और अच्छे तरह से सेवा कर, उसको प्रसन्न कर। बाद में पता चलता है कि विवाह हो गया है अर्जुन के साथ, तब तक उनका मैत्री हो गया बहुत अच्छा। इस तरह से कृष्ण ने उसको संभाल लिया। और उसके बाद सुभद्रा का जब पुत्र हुआ अभिमन्यु, अभिमन्यु का डायपर बदलना, उसको स्नान कराना, सब उसके मामा कृष्ण ने किया। क्योंकि बोले मेरे मामा और मेरा तो 36 का आंकड़ा था, बोले दुनिया को ऐसा ना लगे सब मामा लोग ऐसे ही हैं। उन्होंने इतना प्रेम से उस बच्चे का पालन पोषण किया, मतलब अद्भुत रूप से उसको प्रेम दिया, उसको सिखाया, बड़ा किया, चलना सिखाया, जो भी उस समय प्राइमलेट होता था तो घुमाना। इस तरह से कृष्ण ने ये भी किया हो। मतलब द्वारका कब थे पता नहीं, सिर्फ आगे जाते आते, ज्यादा तो हस्तिनापुर में टाइम गया होगा। अच्छा, उसके बाद जब खांडव प्रस्थ को इंद्र जलाने वाले थे, अपना अग्निदेव को परमिशन दिया, खा लो तुम, क्योंकि मंदाग्नि हो गया था उसको बेचारे को।
बोले खा लो, मैं परमिशन दे रहा हूं। और जब खत्म करने आया तो कृष्ण और अर्जुन वहां थे, और कृष्ण और अर्जुन ने कहा कि नहीं, इसको ये नहीं कर सकते। देवताओं के साथ लड़ाई हुई उनकी, और इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। उस समय मैदानों बाहर आया, एक ही व्यक्ति बचा उस पूरे खांडव परस के अग्नि में, वो मैदानों था। और आया और सीधा अर्जुन के पैर पड़ा, कृष्ण के नहीं, अर्जुन के पैर पड़ा, क्योंकि उसको मालूम है कृष्ण वो आपका आर्या पार। पर अर्जुन के पास गया ना, तो बोले भक्त के पास गया तो भक्त आदमी है, ठीक है छोड़ दे। तो अर्जुन के पास गया और अर्जुन से कहा, मैं आपका शत शत ऋणी हूं, मैं हमेशा जन्म भर तक मैं ऋणी हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं आपके लिए। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मैं संतुष्ट हूं, तुम खुश रहो अपना रहो। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो मुझे कहो। जब जबरदस्ती पीछे पड़ के कहने लगा, अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मेरा कर्तव्य मैंने कर दिया बस। हाँ तुमको वो चाहिए तो कृष्ण से पूछो। कृष्ण इस अवसर को पार नहीं करने वाले थे। बोले एक मिनिट इधर काय पाहिजे, काही पण करू शकतो मी, ठीक है एक काम कर, तू एक ऐसा सभागृह बना जिसे देवता भी, मतलब उसमें दैव, राक्षसी और मानवी सब प्रकार का आर्किटेक्चर मिश्रित होना चाहिए पूरे दुनिया में, और किसी का नहीं हुआ ऐसा सभागृह, अद्भुत सभागृह। उसका निर्माण भी कृष्ण ने कराया, जिसके कारण जल जल के मर गया अर्जुन, अबे ना अपना दुर्योधन, पानी समझ के उलट गया, वो हंसदी बेचारी, कर कोई लुढ़। एक बार एक वरिष्ठ भक्त आए थे, और वो लंच में हम लोग इसमें बैठे थे, प्रसाद के लिए बैठे थे, वो थोड़े हट्टे कट्टे थे, और वो बैठे कुर्सी पे, हमारा प्लास्टिक कुर्सी था उसमें, और टोंक करके पैर ऊपर और नीचे, और हमारे गेस्ट थे वो, तो कुछ लोगों को हंसी आई, क्योंकि वो कार्टून जैसा था वो थोड़ा, सडनली पैर ऊपर चला गया, सर नीचे, कुछ लोग हंस रहे थे, पर तो सब लोग तो तुरंत उसको जाके उनको उठाया। हालांकि इट्स सीरियस थिंग, बट ऐसा हो गया तो हंस आता है, तो द्रौपदी हंस दी और पूछा का कारण बन गया मान। तो वो होने के बाद जब तैयार हो गया, फिर नारद जी आए और उनको पूछे, अरे इतना सुंदर सभागृह, आप कौन कौन से सभागृह में गए हैं बताइए। मैं ब्रह्मा के सभागृह में गया हूँ, इंद्र के सभागृह में गया हूँ, यमराज की करा हूँ, वरुण के सभागृह में, और सबका वर्णन करते हैं। वो पूरा एक अध्याय है, सब सभागृह का वर्णन कैसा कैसा होता है, सब अपने आप घूमता है, सब कुछ चलने वाला। ब्रह्मा जी के तो अलग ही है, एक आंख खोल के खोला तो अलग सीन, ऐसा खटाखट बदलते रहता है। सिर्फ सोचो आप, ये ना सब जोकरों की जाके ऐसा आ जाना चाहिए, ऐसा आ जाता है, ये सब शैंडलियर जाके कुछ बॉल बनना चाहिए, लग जाएगा। इस तरह से सभागृह का वर्णन करते हैं। वर्णन करने के बाद कहते हैं कि जब मैं यमराज के यहाँ गया था तो आपके पिताजी को देखा, पांडु जी बैठे थे। यमराज के यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक संदेश भेजा है, मुझे अगर स्वर्गलोक में जाना है तो आप राजसूय यज्ञ करो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि पहले तो मुझे कृष्ण से परामर्श करना पड़ेगा, उनसे परामर्श किए बिना मैं कुछ भी निर्णय नहीं लेता। कृष्ण को बुलाए, और उस समय जो कृष्ण पूरे पृथ्वी का पॉलिटिकल सिचुएशन बताते हैं, वो कोई आज का न्यूज नहीं बता सकता, पूरा बताते। देखो परशुराम के समय सारे क्षत्रिय मारे गए, सारे क्षत्रिय मारे, कोई एक नहीं बचा, गिने चुने 101 लोग हैं अभी बस, और बाकी जो है सब के सब मिश्रित अनुलोम या प्रतिलोम ऐसा विभाग के साथ है। तो ओरिजिनल क्षत्रिय कोई नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा है
जिसके साथ तुम अगर 300 साल भी लड़ाई करोगे तो तुम जीत नहीं पाओगे, वो है जरासंध। जहां तक कौरवों का सवाल है, वो लोग कुछ तो कर लेंगे, कि जरासंध को, क्योंकि कृष्ण को मालूम था 17 बार किस तरह से आक्रमण किया था, तो बोले जरासंध, उसका शरीर भी एक दिव्य तरीके से उसका उत्पन्न हुआ है, और 20,000 राजाओं को बंदी बना के रखा है वो, और वो शिव जी का महान भक्त है, भर भर के दान देता है। यानी बाहर की दुनिया में ऐसा राजा दान कब देता है? रात को 12 बजे, अपने तरीके से, अपना नियम। और महाभैरव यज्ञ में 20,000 सर को काट के डालने वाला राजा, ताकि वो पूरे पृथ्वी का सम्राट बने, और उसको उसके साथ रण करके कोई लाभ नहीं है। तो फिर उसी समय वो समाज लेते हैं, बोले उसको मार दो बस, वो पूरा सेना के साथ नहीं, सिर्फ उसको मारो। उसको मारे कैसे मार सकते हैं? चिंता मत करो, अर्जुन भीम तुम मेरे साथ चलो। युधिष्ठिर महाराज बोलते नहीं 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 नहीं, मैं भी चलूंगा। बोले नहीं, तुम इधर बैठो। बहुत रेजिस्ट करते, बोले नहीं नहीं मत ले जाओ, जरासंध मुझे मालूम है बहुत। बोले नहीं, मैं ले जाऊंगा, बड़ा वर्णन है, आपको मालूम है किस तरह से जरासंध के साथ भीम को लड़वाया। आया जरासंध, आप पहले तो ब्राह्मण के रूप में गए भिक्षा मांगने, और तो दानी है, भिक्षा तो दिया, देने के पहले कहा उसने, भिक्षा देने के पहले कहा तुम देखने में तो ब्राह्मण नहीं लगते, तुम्हारे शरीर पे जो दाग है धनुष ये सब का, उसे लगता है तुम क्षत्रिय हो। तो मुस्कुराए कृष्ण और बोले हाँ मैं कृष्ण हूं, ये भीम है और ये अर्जुन। ठीक है, तुम मेरे पास आए हो, काय पाहिजे सांगा, कुछ नहीं चाहिए, युद्ध चाहिए बस। और कृष्ण कहते हैं हम तीनों में से किसको चाहे तो चुन लो तुम। अभी ये तो बड़ी समस्या है, पर जरासंध को जानते थे अच्छी तरह से कृष्ण। जरासंध बोला छे, ये तो बच्चा है, ये अर्जुन दुबला पतला, और ये कृष्ण ये तो ग्वाला है, मेरी इज्जत का सवाल है यार, इससे लड़ूंगा, ये अट्टा लगता है, भीम से लड़ूंगा। और 27 दिन तक लड़ाई चली, कुछ नहीं, और फिर उसको बताया था अर्जुन भीम को पहले से, समझा नहीं, बाण ने इंडिकेशन करके बताया इसको एक ही तरीके से मारने का है, उसको फाड़ के ऐसा फेंकने का। जरासंध का वध हुआ। इस तरह से कुरुक्षेत्र में भी, उद्योग पर्व में कुरु लोग अपना अपना संग्रह कर रहे हैं, ये लोग अपना सेना एकत्रित कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं किए श्री कृष्ण। तो ये जो पहलू हम देखते हैं उनका राजनीतिक क्रियाएं, कूटनीति कैसा करना है, रणनीति में क्या जिसको प्रामुख्यता देना है, किसके साथ कभी साथ संधि, किसी के साथ, ये प्रैक्टिकल जीवन जो है कृष्ण का, ये हम दुर्भाग्यवश हम डिवोटी में हम लोग अच्छा है बस भगवान आए ठूक करके मार दिया, असुर मर गया, सिर्फ उतना ही समझते हैं। तो ये पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि लौकिक दृष्टि से धर्म की स्थापना कितना बड़ा संघर्ष था। तो इस तरह से दैवासुर संग्राम सब स्तर पे चल रहा है। एक तो अंदरूनी स्तर पर चल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, और गुरु साधु शास्त्र दूसरा कहता है, दोनों के बीच संघर्ष, करूं कि नहीं करूं, खाऊं कि नहीं खाऊं, सोऊं कि नहीं सोऊं, इधर जाऊं कि नहीं जाऊं, धन संकट समाज में हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह हमेशा रहेगा। जहां भी इस प्रकार की आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो वो निश्चित रूप से बढ़ेगा, और धर्म की पालन करने में बड़ा बड़ा मुश्किल है। अगर कृष्ण की सहायता नहीं होती तो पांडव लोग कब के खत्म हो गए होते, हालांकि वो धार्मिक थे, केवल कृष्ण थे वहां,
और कृष्ण ने सिर्फ ऐसा सिर्फ सुदर्शन चक्र करके नहीं किया, उनका भाग दौड़ इतना था, उनका एक जगह में स्थित नहीं थे वो, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, योजना बनाना, जाना, जहां जरूरत, जो सेवा जरूरत पड़े वो सेवा करना। इस तरह से ये जब पहलू हम देखते हैं, तो फिर कृष्ण लीला जब दोनों पहलू देखते हैं, दिव्य और मनुष्य का, तब ये अवतार का संपूर्ण समझ हमको ज्यादा समझ में आता है। तत्वतः जैसा गीता के 18वें अध्याय के 14वां और 15वां श्लोक, दो चीज बताते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि बोध में शास्त्रीय कृतांति प्रोक्तानि सिद्ध ही सर्वकर्मणा। कोई भी काम करने के लिए 5 कारण होता है, 5 कारण के बिना काम नहीं होगा। अधिष्ठान, एक जगह चाहिए, कर्ता, करने वाला चाहिए, करणम, साधन चाहिए, और प्रयास। उदाहरण के लिए अगर मुझे समोसा बनाना है, समोसा बनाने की जगह चाहिए ना, किचन चाहिए, अधिष्ठान, अच्छा कुक चाहिए जो अच्छा समोसा बनाता है, तो समोसा का कुछ और बना देगा वो। करणम, उसको गैस स्टोव चाहिए, तेल चाहिए, हंडी चाहिए, और प्रयास, सब है, तेल है, हंडी है, वो भी बैठा है, बैठे रहेगा तो समोसा नहीं आएगा, करना पड़ेगा प्रयास। और उसका टेस्ट कैसा होगा? दैवम जैवात्र पंचमम, वो दैव है। हालांकि 5 में दैव एक 5वां है, तो ये बहुत बड़ा भाग है। और इसीलिए पुरुषार्थ करना पूरी तरह से ये भक्त का लक्षण है। पांडवों के जीवन में देखो, उनके द्रौपदी के तो पिता मारे गए, सारे बच्चे मारे गए, अपमान हो गया उसका, और कभी कृष्ण से झगड़ा की, वो वाद विवाद की, और कभी कृष्ण के प्रति जो निष्ठा था उसका इतना हीरा नहीं। पांडवों ने कभी पूछा नहीं कि हमारे को क्यों हो रहा है, कृष्ण होते हुए भी नहीं। अब पांडवों के जीवन में देखो आप, दुख नहीं था, संघर्ष नहीं था, समस्याएं नहीं थी, प्रलोभन नहीं थे, तो धर्म संस्थापनार्थाय हम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आएंगे, नरसिंह देव सबको फाड़ के चले जाएंगे और हम लोग हरि बोल करते रहेंगे, नहीं। हमारा प्रयत्न होना चाहिए, और जहां कम फिर वो आएंगे। बस पूरा करने के बाद अगर कुछ कमी रह गई, मतलब आप परीक्षा लिखो, उसके बाद थोड़ा कम पड़ा तो ग्रेस मार्क वो देंगे आपको उत्तीर्ण कराने के। तो ये सुंदर प्रसंग मैंने सोचा आज, हमेशा कृष्ण लीला में थोड़ा असुर कुमारा बहुत अच्छा, कृष्ण ऐसे थोड़ा हमारे ऊपर भी जवाबदारी जो है उसको समझना। सारे असुर बैठे हुए हैं, जरासंध जैसे, दुर्योधन जैसे, पांडव अपने अपने नहीं मार सकते थे कृष्ण की सहायता के बिना। ऐसे ही अंदर के जो हमारे असुर हैं, इनको मारने के लिए भी कृष्ण की सहायता चाहिए और प्रामाणिक प्रयास। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा माधव भगवान की, निताय गौर चंद्र की, गौर प्रेमानंदी। हरि